टेक गुरु गौतम प्रसाद के 9वें वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो रिगिंग बेसिक्स का 9वां भाग है और ये यूटी क्रेन लिफ्टिंग अटैचमेंट्स के बारे में डिस्कस करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग अटैचमेंट क्रेन के केस में, यूटी क्रेन के केस में क्या क्या यूज होते हैं। इसमें बेल टोंग, बिलेट टोंग्स, बॉक्स टोंग, क्रेट टोंग, सिलेंडर टोंग, डाई लिफ्टिंग टोंग, इनगट टोंग, मिल रोल टोंग, पेपर रोल टोंग, पाइप टोंग, स्लैब टोंग, ट्यूब टोंग, इतने तरह के टोंग लिफ्टिंग आते हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये बेल टोंग है। बेल बेसिकली गठरी को बोला जाता है। तो गठरी को उठाने वाला जितना क्रेन है, जिस जितना तरह का लिफ्टिंग अटैचमेंट है, वो इसी प्रकार का लगभग होता है, जो एक चिमटा जैसा होता है और अपने बीच में पकड़ लेता है। जैसे पेपर का रोल हो गया, कॉटन का बंडल हो गया, इस तरह का चीज को ये उठा करके एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में सक्षम है। इसे बेल टोंग बोला जाता है। यहाँ पे देखिए एक बेल टोंग दिखाया गया है, जिससे कि एक घास नुमा कुछ बंडल है, बड़ा बंडल है जिसे उठाया गया है। ये क्वायर का भी बंडल हो सकता है। जो नारियल का छिलका होता है उसका जो इस तरह से केक बना दिया जाता है और उसे प्रोसेस करके बेचा जाता है। तो लिफ्टिंग कैपेसिटी डिजाइंड टू लिफ्ट स्पेसिफिक वेट, जितना भी वेट उठाना है उसके अनुसार बेल का डिजाइन किया जाता है। ग्रिपिंग सरफेस इसका बढ़िया रहता है। लैचिंग मैकेनिज्म होता है, इसमें लैच लगा रहता है। सो कंपेटेबिलिटी होता है, मटेरियल हैंडलिंग आसान हो जाता है इससे। तो वेयर हाउसेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है और पेपर मिल्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी जो कॉटन का बंडल होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स का पार्ट है एक, तो उसे एक जगह से दूसरी जगह उठा कर ले जाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक बंडल है, धान का जो वेस्ट पार्ट होता है उसका एक बंडल बनाया हुआ है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो इसके लिए भी बेल टोंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सपोर्टिंग टोंग, प्रेशर टोंग, अदर स्पेशलिटी टोंग्स, तो बेल टोंग कई तरह के होते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि कितने तरह का बेल टोंग। ये सीजर टोंग भी बोलते हैं इसको। तो एक किसी खास कंपनी का यहाँ पे दिया गया है, लाइट वेट शॉर्ट राउंड शेप्ड टोंग है। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर से किसी ड्रम नुमा स्ट्रक्चर को पकड़ करके उठा सकता है। ये पाइप के बंडल्स को उठा सकता है। यहाँ पे ये दो तरफ से जो बेल टोंग हम लोग देखे थे उसको, ये भी राउंड सरफेस वाला पाइप नुमा स्ट्रक्चर को उठा सकता है। इस तरह से कई बनावट में बेल टोंग आते हैं। यहाँ पे भी बेल टोंग कंटिन्यूड है और डिफरेंट मॉडल्स में ये कंपनीज के द्वारा बनाकर मार्केट में बेचा जाता है। क्रेट टोंग जो है, क्रेट मतलब होता है कटोरा जैसा, इज ए स्पेशलाइज्ड लिफ्टिंग डिवाइस ऑल्सो नोन एज बॉक्स टोंग। इसे बॉक्स टोंग के नाम से भी जाना जाता है। डिजाइन टू बी विद इलेक्ट्रिक यूटी क्रेन के साथ में चलता है और सेफ है, इफिशियंट है बॉक्सेज टाइप की चीज को उठाने के लिए। तो एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में, वेयर हाउसेज में, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में, फ्रेट टर्मिनल्स में, कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर इसका हो सकता है इस्तेमाल। शिपिंग इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है, जहाँ पे शिप्स का कंटेनर वगैरह लोड करने का काम में आते हैं। वेयर हाउसेज में भी इसका इस्तेमाल होता है, स्टैकिंग, रिट्रीविंग गुड्स स्टोर्ड इन द रैक्स। रैक में जो सामान रखा हुआ है उसको उठाना है, रखना है, उसके लिए काम आता है। तो यहाँ पे एक क्रेट टोंग दिखाया गया जिससे कि रोल लिफ्ट करके रखा हुआ है और इसे टांगा हुआ है। यहाँ पे कई तरह के टोंग्स दिखाए गए हैं। तो बेसिकली सीट प्लेट हैंडलिंग टोंग्स है, लिफ्टिंग बीम्स है, इनगट हैंडलिंग, स्लैब हैंडलिंग के लिए है टोंग, रोटेटिंग क्रेन हुक्स है। तो इसमें पकड़ा हुआ है एक स्लैब को देखिए,
ये सी हुक कहते हैं इसको, ये कॉइल हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कॉइल हैंडलिंग के लिए है। तो ये दूसरे तरह का जुगाड़ है, वो बेल्टोंग के जैसा ही है। यहाँ पर भी कुछ है इस तरह का चीज है। यहाँ भी बेल्टोंग ही है। इसे पैलेट लिफ्टर बोलते हैं। तो पैलेट लिफ्ट करने के लिए इसको यहाँ पे हुक लगा दिया जाता है और इसमें स्टैक ऑफ मटेरियल, बंडल मटेरियल का डाल दिया जाता है और उसको उठाया जाता है। ये दोनों तरफ से दबा के कॉइल को उठा सकता है। लिफ्टिंग टोंग है बेसिकली। ये चारों तरफ से उठा सकता है, चारों में सीलिंग लगा करके। एक तरह का इक्विलाइजर, हाँ, स्क्वायर बोल सकते हैं आप इसको। ये स्प्रेडर बीम है, ये भी स्प्रेडर बीम है, ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेडर बीम है। आ, ये ज़्यादा इस्तेमाल का चीज़ नहीं है। यहाँ भी लिफ्टिंग अटैचमेंट्स दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक लेडल को उठाने के लिए दिखाया गया है। ये टोंग है। ये भी, ये सब हम लोग देख लिए हैं बेसिकली। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सी हुक है और ये डबल हुक है। दोनों तरफ में हुक रहता है। ये भी डबल हुक है। डबल हुक विथ सी ब्लॉक। ये सी ब्लॉक है इसका, जिसमें वायर, स्टील वायर रोप लगाया जाता है। ये स्प्रेडर बीम है, जिससे हुक से यहाँ से उठाता है और उसके बाद इसमें लेडल टांग करके उठाएगा। यहाँ पे फुल स्प्रेडर बीम है। दोनों साइड से सपोर्टेड रहता है। ये रस्सी की जरूरत है। इधर भी सी ब्लॉक रहता है, उसका अपोजिट साइड में भी रहता है। और उससे लेडल जो है उठाया जाता है। भारी लेडल को उठाने के लिए इस प्रकार का बनावट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे भी देखिए, फिक्स्ड बार टोंग है, एडजस्टेबल बार टोंग है एंड ग्रिपिंग टोंग है। अ, और क्या है, इसका नीचे में डिजाइन बताया गया है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ग्रैब बकेट। तो ग्रैब बकेट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन में आता है, डिफरेंट शेप में और साइजेज में आता है। तो यहाँ पे मटेरियल कितना हैंडल करना है उसके अनुसार उसका साइज होता है। ग्रैब बकेट बेसिकली इस तरह के स्केल पिट में से घुस करके स्केल्स को निकाल करके जमीन पे रख देता है, ताकि उसे ट्रक वगैरह में लोड करके बाहर ले जाया जा सके। ये एक एक्चुअल बिल्ट ग्रैब बकेट दिखाया गया है, कैसा दिखता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट से कैसे स्क्रैप्स को उठाया जाता है यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ भी एक छोटा सा स्प्रेडर बीम है और उसमें लटका हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिसके जरिए आप बिलेट्स उठा सकते हैं, प्लेट्स उठा सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को उठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक तीन चार मैग्नेट लगा हुआ है इसमें स्प्रेडर बीम में, और ये रोटेट कर सकता है इस मैकेनिज्म के जरिए, और इसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये पूरी चीज को, तीन बंडल है, एक साथ उठाने जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और इसमें पावर दिया जाता है तो ये चिपक जाता है, और फिर उसको और दूसरी जगह पे रख करके मैग्नेट को डी एनर्जाइज कर देता है, जिससे कि वो अ, जहाँ रखा जाना है वहाँ पे आ जाता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऊपर कर लिया जाता है। यहाँ पे देखिए रॉल लिफ्टिंग बीम से, रॉल लिफ्टिंग बीम में एक स्प्रेडर बीम जैसा ही है, बट दोनों साइड में हुक लगा हुआ है, जिससे कि रॉल को टांग लिया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ये स्लाइडिंग टाइप का है, मोटराइज्ड है रॉल लिफ्टर, जिसमें ये खिसक करके छोटा हो सकता है। और ये जैसे रॉल को उठाना है तो दोनों साइड से इसमें जगह बना हुआ है, जो इसके सेंटर में घुस जाएगा और जगह पकड़ लेगा, ताकि इसको उठाया जा सके आसानी से। यहाँ पे रोल लिफ्टिंग डिवाइस है बेसिकली। ये सीजर टाइप में है, और ये स्प्रेडर बीम इसके ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे हुक लग जाएगा और उसको टांग के उठाया जा सकता है। यहाँ भी देखिए, ये रोल लिफ्टिंग सी हुक है बेसिकली ये। तो ये सी हुक के जरिए इसको यहाँ से हुक से टांग लेंगे और उसको उठाएंगे। ये पैलेट लिफ्टिंग बोलते हैं इसको। इसमें देखिए सामान रखा हुआ है और ये पैलेट से इसको उठाया जा रहा है। तो इसको उठाने के लिए एक क्रेन है बेसिकली, उठा करके दूसरी जगह ले जाएगा। ये ट्यूब टोंग है, जिससे ड्रम नुमा स्ट्रक्चर को उठाया जा रहा है। ये पेंडेंट है, जिससे ऑपरेट कर रहा है एक आदमी इसको। यहाँ पे देखिए पाइप को उठाया जा रहा है। बड़ा डायमीटर का पाइप है, छोटा डायमीटर का पाइप है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप का अटैचमेंट है, जिसके के जरिए उठाया जा रहा है। तो पाइप लिफ्टिंग टोंग बोलेंगे उसको।
ये स्लैब लिफ्टिंग टोंग है, यहाँ स्लैब उठाया जा रहा है। सीजर टाइप टोंग है सभी। यहाँ भी सीजर टाइप टोंग है, ये भी सीजर टाइप टोंग है। यहाँ भी देखिए ये बेल्ट टोंग जैसा ही लग रहा है, बट इसको रोल लिफ्टिंग टोंग बोलते हैं, क्योंकि रोल है, कागज का रोल है जिसे उठाया जा रहा है। यहाँ भी मिल मिल रोल है, जैसे हमारे पास में हॉट रोलिंग मिल है, कोल्ड रोलिंग मिल है, तो उसमें रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन रोलर्स को उठाया जाता है इस तरह से, और इनको जगह पे पहुंचाया जाता है। तो रोल लिफ्टिंग के लिए कभी कभी पूरे स्टैंड को उठाया जाता है, जैसे यहाँ पे पूरा स्टैंड को उठाया जा रहा है, यहाँ भी पूरे स्टैंड को उठाया जा रहा है। डबल रोल का स्टैंड होता है, दोनों को उठा लेता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना होता है उसके लिए। यहाँ भी देखिए इनगट रोल लिफ्टिंग, तो ये इनगट है बेसिकली, उसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे देखिए बड़ा सा इनगट पकड़ा हुआ है। ये ट्रिपोड डेरिक है, जिसमें यहाँ पे अगर मैन होल रहेगा तो उसमें यहाँ से आदमी जो है हुक लगा करके उतरता है, और यहाँ ये होइस्टिंग मैकेनिज्म है जिसके जरिए हैंडल घुमा घुमा करके उसको ऊपर या नीचे किया जा सकता है। तो रेस्क्यू के लिए भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। ये पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह आप उठा करके ले जा सकते हैं आसानी से, और इसमें एक विंच लगा रहता है, सेफ्टी ट्रिपोड है। देखिए तरह तरह का चीज है यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि नीचे कैसे तोड़ करके एक बिल्डिंग के नीचे जा रहा है, शायद यहाँ पे दरवाजे से पहुंच पाना मुश्किल है, इसलिए वहां पहुंचा जा रहा है। यहाँ भी देखिए ये टांग करके किस तरह से नीचे ऊपर किया जा सकता है। ये देखिए एक मैनहोल है, इसमें घुसने के लिए ये आदमी तैयार है, तो ये एंकर्ड रहेगा, इससे इसके जान को खतरा नहीं होगा। कई तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुआं में उतरने का तैयारी में, कंस्ट्रक्शन साइट पे इसका इस्तेमाल किया, सीवेज ट्रीटमेंट में, सीवेज में घुसने के लिए, इसका पिट्स में घुसने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कई तरह से इसका ट्रिपोड डेरिक बड़ा काम का चीज है, और इसमें होइस्टिंग मैकेनिज्म कभी इलेक्ट्रिफाइड भी रहता है और कभी मैनुअल भी रहता है, दोनों ही तरह से। यहाँ पे देखिए ये मैनुअल वाला है, ज्यादातर मैनुअल वाला ही इस्तेमाल होता है, आसान होता है चलाना। ये देखिए पूरा बनावट दिखाया गया है इसका यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। इस प्रेजेंटेशन के लास्ट स्लाइड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो का मिलता रहे और आप उसका लाभ ले सकें। आपने अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो एक लाइक करके जरूर जाएं, ये बहुत मायने रखता है बनाने वाले के लिए। और कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड।